नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंट्रीगिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग सोसाइटी के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में, पेट्रियार्की के बारे में बात करेंगे और जो कहते हैं ना नेकेड ट्रूथ, एक नग्न सत्य जो होता है हमारे सोसाइटी का, उसके बारे में बात करने वाले। क्या है ये? मिसिंग वुमेन फ्रॉम इंडियन इलेक्शन। आप ये आर्टिकल देख सकते हो, डिप्लोमेट में आया था। फ्रॉम इंडियन इलेक्शंस, अपकमिंग इलेक्शंस चल रही है बहुत सारे राज्यों में, 4 राज्यों में, एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस चल रही है। वहां पे फीमेल कैंडिडेट्स आर मिसिंग। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो बातें होती है, महिला सशक्तिकरण की जो बातें होती है, पॉलिटिक्स में वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स, आप किसी भी टॉपिक के साथ इसको जोड़ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हो तो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय सुधा रामचंद्रन, सो यू कैन कोट दीज आइडियाज व्हेनेवर अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट कम्स। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जो इलेक्शंस चल रहे हैं, ऑलरेडी असम में चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, डिफरेंट फेजेस में चल रहे हैं, तमिलनाडु में हो चुका है, केरला में और पुदुचेरी में। तो इन राज्यों में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, राइट? अब इस कांटे की टक्कर में महिलाएं कहां पे हैं, हम लोग ये बात करने वाले। तो let's look at some of the numbers and understand the naked truth of Indian political system। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द गिवन आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सुनहरा मौका है, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। कोविड पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, जस्ट सिट एट होम एंड प्रिपेयर थ्रू आवर स्मार्ट कोर्स व्हिच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड means। Just visit the website or download the app from Google Play Store to know more information and do not forget to subscribe to our channel Study IQ। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम बात कर सकते हैं इंडिया में इलेक्शन सीजन आ चुका है, अनदर इलेक्शन सीजन। 4 राज्य, एक यूनियन टेरिटरीज इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, राइट? अब मल्टी फेज में इलेक्शन हो रहा है। हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में मल्टी फेज में हो रहा है, असम में मल्टी फेज में हो रहा है, राइट? तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया? पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी फिर से हैंडफुल ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दिया हुआ है, जो भी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग भी। और ये बहुत ही विडंबना की बात है कि हमारे देश में इलेक्टोरेट जब आप देखोगे, अगर 100 वोट्स हैं तो उसमें से कम 49 वोटर्स महिलाएं होंगी, राइट? 48, 49, 50% से भी ज्यादा भी है कुछ कुछ राज्यों में। तो उनकी वोट के लिए तो लड़ाई चल रही है, यानी कि महिलाओं को फ्रीबीज दी जा रही है, महिलाओं को सॉप्स दी जा रही है, वुमेन हाउस होल्ड्स को आपको टीवी मिल रहा है, वॉशिंग मशीन, फ्रीबी कल्चर तो साउथ इंडिया में बहुत चलता है, राइट? तो ये सब चल रहा है, यानी कि उनकी वोट के लिए लड़ाई चल रही है, लेकिन उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो आज हम लोग इसके ऊपर देखेंगे और कुछ नंबर्स जानेंगे, राइट? चलिए बात करते हैं पहले तमिलनाडु की। बिफोर आई बिगिन द डिस्कशन आई वुड लाइक टू गिव अ क्वेश्चनरी नोट हियर। मैं यहां पे कुछ नंबर्स बताने वाला हूं, तो नंबर्स मे डिफर फ्रॉम अदर रिपोर्ट्स, 1 या 2, बट इन जनरल इन नंबर से आपको क्या निष्कर्ष निकालना है? आपको यह समझना है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है या नहीं। ये नहीं कि एक नंबर गलत है या नहीं है, बिकॉज सी इलेक्शन में क्या होता है कि कई बार नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन वापस लिए जाते हैं, तो सम नंबर्स 1 और 2 माइट डिफर, बट इन जनरल व्हाटएवर आई एम टेलिंग हियर इज विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। देखिए तमिलनाडु की अगर बात करें, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्टेट, डेवलप्ड स्टेट भी है, राइट? तो यहां पे 3559 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। किसके लिए? 238 सीटें हैं तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब ये 3559 जो कैंडिडेट्स है उसमें से केवल 380 कैंडिडेट्स महिलाएं हैं, यानी कि 11% महिलाएं यहां पे कंटेस्ट कर रही है। तो ये नंबर दर्शाता है क्या? कि पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को टिकट नहीं देती है। अगर हम लोग एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करें, देखिए वहां पे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड डेवलप्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो कहते हैं हम लोग, जो बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जैसे कि एआईएडीएमके है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, वो कंटेस्ट कर रहे हैं 171 सीट्स पर। वहां पे उन्होंने केवल 14 महिलाओं को टिकट दिया हुआ है। कितने प्रतिशत हुए? 8%। और मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं, एआईएडीएमके हो या डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो 173 सीट्स पे लड़ रहे हैं और केवल 11 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया, यानी कि 6%, 6.6%। अब ये दोनों पार्टियां क्या समर्थन करती हैं? ये दोनों पार्टियां पार्लियामेंट में समर्थन करती है 33% जो रिजर्वेशन बिल है
महिलाओं के लिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33%, इसका समर्थन करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब सवाल यह है कि जब ये समर्थन करती है तो खुद के पॉलिटिकल पार्टी में वो 33% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दे रही, ये सवाल जरूर उठ जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी मैं कह सकता हूं कि माइनर पार्टीज है इन तमिलनाडु, वो कांग्रेस लड़ रही है 25 सीटों में। अब वहां पे केवल एक महिला को उन्होंने टिकट दिया हुआ है। अब यहां पे तो आप परसेंटेज को देखिए भी मत, राइट। बीजेपी 20 सीटों पे लड़ रही है, वहां पे उन्होंने 3 महिलाओं को टिकट दिया हुआ है। अब तमिलनाडु की बात करें, मैंने कहा कि आपको प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बातें चलती है, राइट, रिजर्वेशन एटसेट्रा जो भी है। यहां पे अगर देखोगे सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोग्रेसिव भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि कमल हसन उतरे हैं पॉलिटिक्स में, कमल हसन ने अपनी खुद की पार्टी सेटअप की है, मक्कल नीधि मय्यम। अब मक्कल नीधि मय्यम की जब भी रैली होती है वहां पे कमल हसन ने बहुत बार हाईलाइट किया है, उन्होंने बहुत ही दुख भरी बातों में यह भी कहा है कि मुझे दुख होता है कि हमारे स्टेट में महिलाएं बहुत कम विधायक बनी है, तमिलनाडु असेंबली में महिलाएं बहुत कम है। और होता क्या है इवेंचुअली, देखिए मक्कल नीधि मय्यम 154 सीटों पे लड़ रहे हैं, उसमें से 12 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया हुआ है, फिर से 8% महिलाओं को टिकट दिया हुआ है। अब इस सब के बीच एक सिल्वर लाइनिंग है, एक पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु में, उसका नाम है नम तमिलर कच्ची। नम तमिलर कच्ची ने 234 सीटों पे लड़ने का निर्णय लिया हुआ है और उस 234 सीटों में 117 सीटें उन्होंने महिलाओं को दी, यानी कि 50% सीट्स हैव बीन गिवन टू वुमेन। अब दिस इज अगेन अ स्मॉल पार्टी, सिंबॉलिकली एटलीस्ट दे हैव गिवन इक्वल राइट्स टू वुमेन इन टर्म्स ऑफ टिकट्स फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। अब ये हुई बात तमिलनाडु की। अब चलते हैं वेस्ट बंगाल पे। कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, लेकिन स्टोरी इज वेरी सिमिलर इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो। अगर हम लोग तृणमूल कांग्रेस की बात करें, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, 294 सीटों पे वो लोग लड़ रहे हैं, जिसमें से 50 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया हुआ। अब हम लोग हमेशा कहते हैं लेसर ऑफ द इविल, अगर हम लोग बात करें लेसर ऑफ द इविल यहां पे कौन है, वो है तृणमूल कांग्रेस। क्योंकि अगर यहां पे आप इसको ट्रांसलेट करोगे, अप्रोक्सीमेटली 17% आपको वोट निकलेंगे, यानी कि 17% वुमेन को टिकट दिए हुए, which is much higher than any of the political parties that we are going to discuss about. अब बीजेपी इज कंटेस्टिंग ऑन 283, जिसमें से वो लोग 38 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिए। कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टीज है, कम्युनिस्ट पार्टीज है, वो 250 सीटों पे लड़ रहे हैं, उन्होंने भी 38 महिलाओं को टिकट दिया, विच ट्रांसलेट टू स्टिल लेसर नंबर, लेस देन 17%। यानी कि वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें असम की, पुदुचेरी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, केवल राज्यों के डिस्कस कर रहे हैं। असम की अगर बात करें, देखिए असम में 946 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें से केवल 7.8% महिलाएं हैं। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें एस्टैब्लिश्ड पार्टीज, द सो कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, राइट, कांग्रेस ने टिकट दिया हुआ है 6 महिलाओं को, बीजेपी ने टिकट दिया हुआ है 4 महिलाओं को, असम गण परिषद ने दिया है 3 महिलाओं को, और 74 में से 23 महिलाएं हैं जो खुद इंडिपेंडेंट होकर लड़ रही हैं इलेक्शन, राइट। तो असम में भी स्थिति यही है। अब हम लोग बात करते हैं सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट। अगर हम लोग बात करें इंडिया में, देखिए इंडिया में हम लोग डेवलप्ड स्टेट किसे कहते हैं, केरला को कहते हैं। क्यों केरला में, देखिए अगर आप ह्यूमन इंडिकेटर्स देखोगे, एजुकेशन लेवल देखो, 99% एजुकेशन, 100% लिटरेसी भी कहते हैं वो, राइट। और अगर हम लोग उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखोगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एटसेट्रा, तो काफी प्रोग्रेसिव स्टेट है, ये तो मानना ही पड़ेगा, राइट, कंपेयर टू अदर स्टेट्स। लेकिन यहां पे भी जब आप इलेक्शन में देखोगे, ये कोई फॉरवर्ड नहीं है, दीज आर बैकवर्ड इटसेल्फ, राइट। व्हाई? बिकॉज इट्स अ डेवलप्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंडिकेटर्स। आई वुड से इट इज अंडर डेवलप्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन अगेन। क्यों? क्योंकि यहां पे 420 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन 140 सीटों के लिए, और महिला कैंडिडेट्स कितनी है? 38। ट्रांसलेट कितना होता है? 9%। सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट, राइट। अब एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना क्या है कि आपको लग रहा होगा कि अगर महिलाएं कम हैं तो शायद सेक्स रेशियो कम होगा, शायद उन वोटर्स के नंबर कम होंगे महिलाओं के। वो भी नहीं है। अगर आप तमिलनाडु और केरला की बात करेंगे तो वहां पे तो महिला वोटर्स 50% से भी ज्यादा है। बंगाल की बात करोगे, महिला वोटर्स वहां पे 49% है। असम की बात करोगे 49.4% महिलाएं वोटर्स है वहां पे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन कितनी दी जा रही है? आपने देखा यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही। तो मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा कुछ इनविगोरेटिंग सवालों के साथ। सबसे पहली चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज टिकट क्यों नहीं देती है महिलाओं को? व्हाई आर दे सो रिलक्टेंट टू फील्ड वुमेन कैंडिडेट्स, राइट?
पेट्रियार्की तो है ही है, पेट्रियार्की इज वन आंसर, मेल डोमिनेंस चलता है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज का बिलीफ सिस्टम क्या है कि वुमेन कैंडिडेट्स आर कंसिडर्ड वीक एंड रिस्की बेट। उनको लगता है कि अगर हम महिलाओं को टिकट देंगे तो महिलाओं की जीतने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इसीलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने आपको कुछ नंबर गिनाए यहां पे, एआईएडीएमके के, डीएमके के, बीजेपी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो लोग अगर टिकट देते भी हैं तो एक्सपर्ट्स ने उसको एनालाइज किया हुआ है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि महिलाओं को टिकट वहां से दिया जाता है जहां पे वो अनविनेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही हैं। अब अगर ऐसा होगा कि आप एक महिला को टिकट दे रहे हो जहां पे आपको खुद को लग रहा है कि पार्टी जीत नहीं सकती, तो अगली बार आप टिकट दोगे ही क्यों, राइट? वही फिनोमेना चलता रहेगा। और ये फिनोमेना जो है ये स्टीरियोटाइपिंग बन जाता है कि पार्टी के दिमाग में भी यही है, लोगों के दिमाग में यही है कि महिलाएं अगर लड़ती हैं तो जीतती नहीं है, क्योंकि उनको अनविलेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिया जाता है। अब ये बहुत ही विडंबना की बात है हमारे देश में कि महिलाओं की वोट के लिए लड़ाई चल रही है, राइट? आप कहीं पे भी देखिएगा, स्कीम्स देखिए, फ्रीबीज देखिए, स्पेशली तमिलनाडु में, केरला में फ्रीबी कल्चर बहुत ज्यादा है। वॉशिंग मशीन दिए जाते हैं, टीवी दिए जाते हैं, डिश एंटीना दिया जाता है, राइट? और महिलाओं के लिए स्कीम्स बनाई जाती है, वुमेन हाउस होल्ड्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। तो फ्रीबी तो काफी मिल रहा है। अब ये फ्रीबी कल्चर से प्रॉब्लम क्या है? देखिए, फ्रीबी कल्चर और ज्यादा स्टीरियोटाइपिंग कर रहा है कि महिलाओं को मदद की जरूरत है। अब इससे क्या होता है कि टिकट भी नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ विशियस साइकिल कि एक तरफ पेट्रियार्की और मेल डोमिनेंस तो है ही है, उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो प्रैक्टिसेस क्या है कि वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट देते नहीं है, अगर दे भी रहे हैं तो अनविनेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी दे रहे हैं। तो इससे सबके दिमाग में ये आ रहा है कि महिला अगर खड़ी भी हो रही है तो भैया वो जीत नहीं पा रही है। अब दूसरा ये है कि फ्रीबी कल्चर से आप स्टीरियोटाइपिंग ये कर रहे हो कि महिलाओं को मदद की जरूरत है, राइट? तो मदद अगर देनी भी है तो आप टिकट देके उन्हें एम्पावर कीजिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप फ्रीबी के बदले वो देंगे तो और ज्यादा उनकी मदद होगी, राइट? तो डिस्कशन हम लोग एंड करने वाले, मैंने आपको बताया कुछ सवालों के साथ। क्या सवाल है? वुमेन रिजर्वेशन बिल पे हम लोग बात करेंगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल भारत में कम से कम 20 सालों से पेंडिंग है। 20 years, since 20 years, it's a very very sad truth that वुमेन रिजर्वेशन बिल, जहां पे बात की जाती है 33% आरक्षण देने की महिलाओं को लोकसभा में, यानी कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, लेकिन जो पार्टी समर्थन करती भी है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी पार्टी जो भी यहां पे लड़ रही है ना, बहुत सी पार्टीज हैं, इन प्रिंसिपल उन्होंने कहा है कि वी सपोर्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल, राइट? अब समझ लीजिए, मेरी खुद की पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैंने कहा कि भैया मैं समर्थन देता हूं, ये जो 33% वाला रिजर्वेशन के बिल है उसको मैं समर्थन देता हूं, लेकिन अगर मैं अपनी खुद की पार्टी में वो बदलाव नहीं ला रहा हूं, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट दिस चेंज विल कम? यानी कि सवाल मेरा यह है कि जो पार्टीज खुद समर्थन कर रही है इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को, जहां पे 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, अगर आप सपोर्ट कर ही रहे हो, तो क्या आप अपने पार्टी में 33, मैं मिनिमम नंबर कह रहा हूं यहां पे, टेक्निकली तो 50% होना चाहिए, लेकिन 33% रिजर्वेशन आप अपने पार्टी टिकट में क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आप इस चीज को इन प्रिंसिपल बिलीव करते हो, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी में अगर बिलीव करते हो, तो व्हाई आर यू नॉट गिविंग 33% सीट्स और 33% टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स? डू यू नीड टू वेट? यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऊपर से समर्थन तो कर रही है, लेकिन अंदर से बदलाव क्यों नहीं ला रही है? वही कि क्या आपको वेट करना है कि इस बिल को लॉ बनने के लिए, यानी कि आपको फोर्स करना पड़ेगा कि 33% आप टिकट दो या फिर 33% रिप्रेजेंटेशन दो महिलाओं को? आप खुद अपने अंदर से बदलाव क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि जब तक वो बदलाव नहीं आता, दैट इज व्हाट गांधी यूज्ड टू टेल। क्या कहते थे गांधी? कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, एंड इफ यू आर प्रीचिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल कि 33% रिजर्वेशन देना है, तो आप खुद उसकी क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? ये सवाल जरूर उठाना पड़ेगा। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज शेयर दिस वीडियो टू वुमेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन, सो दैट दिस मैसेज रीचेस एंड अ वुमेन मूवमेंट स्टार्ट्स टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर। यानी कि व्हाट आई वांट टू कंक्लूड विथ इज, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड है कि जहां पे वो ऊपर से समर्थन कर रहे हैं 33% आरक्षण का बिल, लेकिन वो शैलो कमिटमेंट हो रही है, क्योंकि दे स्टैंड एक्सपोज्ड। अगर वो इन प्रिंसिपल रियली अगर बिलीव करते इस चीज में, तो वो अपनी खुद की पार्टी में भी वो बदलाव लाते हैं, क्योंकि चेंज शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पावर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।